breaking news coming in, and this is with regards to a case that came in from the national capital itself. It's a murder horror a shocking murder that's taken place in Nizamuddin region of the national capital. Now, on your screens right now, we bring to you a footage which caught the murder taking place. Actor Huma Qureshi's cousin stabbed to death, and that very moment has been caught on camera. Huma Qureshi's kin was murdered over a parking dispute. Asked to move bike from gate, the actor's kin got killed. Murdered with a sharp object in Nizamuddin, Delhi. Cops have currently arrested 2 people over murder in Delhi. That's the exact point, viewers, as we are showing it to you on your screens. The scuffle that took place, post which they ended up stabbing the man, Asif Qureshi, the victim in this case. Bollywood actor's cousin, CCTV footage of Bollywood actress Huma Qureshi cousin's murder has surfaced now. It's a brutal, cold-blooded murder that's taken place in the national capital only last night around 11 p.m. on Thursday. This is the altercation that broke between them. Neighbors got involved, but by that time, they'd already, the 2 who've been arrested, Ujjwal and Gautam, that is their names that have come in to light. They already ended up stabbing Asif Qureshi. Sensational CCTV footage of Bhogal murder case has surfaced. 2 people, Gautam and Ujjwal, seen hitting Asif in the CCTV. Asif's wife can also be seen trying to intervene in the very footage that we are bringing to you on your screens right now, viewers. With that, Arvind Oja joins us on the broadcast to bring us more details on this. Arvind, very good morning to you. ये जो CCTV footage अभी हमारे हाथ लगी है, इससे पता चलता है कि कैसे बेरहमी से मारे गए हैं आसिफ कुरैशी को. अभी जांच के तहत और क्या जानकारी सामने आ रही है, प्लीज हमें बताएं. देखिए, इंडिया टुडे के हाथ ये सीसीटीवी लगा है, जिससे जो पूरा सीक्वेंस है वो क्लियर हो रहा है. अगर आप देखें तो इसमें जो 2 अक्यूज्ड हैं वो आसिफ पर अटैक करते हैं. उसके बाद आसिफ घायल हो जाते हैं. जो वाइफ है उनकी, वो बीच बचाव करने लगती है. इसमें साफ साफ जो पूरा हत्याकांड, जो पूरा मर्डर है, वो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. इसमें जो आयुष, उसमें जो गौतम और उज्जवल, 2 अक्यूज अरेस्ट हैं. दोनों सगे भाई हैं और पहले भी छोटी मोटी बहस पार्किंग, स्कूटी खड़ी करने को लेकर हो रही थी आसिफ और दोनों अक्यूज के बीच. लेकिन कल रात जो बहस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद वो धारदार हथियार लेकर आते हैं. और उसके बाद उज्जवल और गौतम लगातार, अगर आप सीसीटीवी फुटेज में देखें तो जो आसिफ की वाइफ है वो शोर भी मचा रही है, बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है. लेकिन जो अक्यूज है वो आसिफ पर लगातार अटैक कर देते हैं, जिसमें आसिफ की मौत हो जाती है. जी अरविंद, अगर हम देखें और अभी तक जितनी भी डिटेल सामने आए हैं उसके बेसिस पर अगर हम ये सवाल उठाएं अभी कि आसिफ की जो बीवी है, उन्होंने खुद कहा है कि ऐसी अटैक पास्ट में भी हुई है. नवंबर में लास्ट ईयर ये दोनों भाई उनके घर में घुस गए थे और वहां पे भी मारा पीटी की थी. तो ऐसी कोई और एडिशनल मोटिव सामने आ रही है अभी फिलहाल? नहीं, देखिए, लगातार जो विवाद है वो चल रहा था. दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने हमें कंफर्म भी किया है कि जो दोनों भाई हैं, उज्जवल और गौतम और आसिफ, इनके बीच पहले से कहा सुनी लगातार होती रही है. और उज्जवल की बात करें तो वो क्रिमिनल माइंड भी है. एक लड़ाई झगड़े का केस इस पर दर्ज है, FIR दर्ज है इसके ऊपर, जब ये माइनर था तब से ही. तो क्रिमिनल माइंड है और नशा भी करता है. अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक स्कूटी पार्क को लेकर ही ये पूरा विवाद था. और ये पहले भी मामूली बहस होती थी, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से आसिफ का मर्डर हो जाएगा. कल देर रात भी दोबारा पिछली बार की तरह बहस हुई. उसके बाद अक्यूज आते हैं और उसके बाद जो धारदार हथियार है उससे लगातार जो आसिफ है उस पर अटैक करते हैं. वो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से जो उज्जवल और गौतम है वो हमला कर देते हैं, जिसमें आसिफ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं. कुछ लोग उनको लेकर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. जो वाइफ है वो शोर मचा रही है. उस मर्डर करने के बाद जो अक्यूज है वो फरार हो जाते हैं. कल देर रात 3 बजे तक दिल्ली पुलिस ने रेड की है और उसके बाद अक्यूज को अरेस्ट किया है. जी, अगर हम आई विटनेसेस की बात करें, हमें बहुत सारे ऐसे लोग, लोकल्स दिख रहे हैं, वहाँ के नेबर्स दिख रहे हैं, इनके नेबर्स दिख रहे हैं जो सामने आ गए थे इनके झगड़ा को रोकने के लिए.
उनका क्या कहना है इस पूरे हादसे के बारे में? उन्होंने कोई और एडिशनल जानकारी दी है इन दोनों के बारे में, उज्जवल और गौतम के बारे में? इस बारे में कई इस केस के बारे में आई विटनेस है जिनका स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि उज्जवल कुछ नशा भी करता है, उसको लेकर इलाके के लोग भी परेशान रहते हैं, उसको लेकर भी जो आसिफ है और उज्जवल और बाकी उनकी फैमिली में बहस हुई थी। लेकिन ये भी जानकारी है कि इंटेंशनली जो अक्यूज्ड है वो आसिफ के घर पर गेट पर जानबूझकर स्कूटी खड़ा करता था और कल भी खड़ा किया, जिसके बाद आसिफ से उसकी बहस हुई और उसके बाद ऐसा लगता है कि पहले से ही मन बना लिया था कि उसने अटैक करना है और अटैक किया। वो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जो आसिफ, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का कजिन है, उस पर अटैक किया और उसके बाद मौत के घाट उतारा। अरविंद, अगर हम ये फुटेज की बात करें, हम फुटेज जब देखते हैं तो दिखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे ऑलरेडी जब उनका झगड़ा चल रहा था, और फिर अचानक से हम देखते हैं कि दो ऐसे लड़के आते हैं और अचानक से आसिफ पर वार करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली, क्योंकि उन पे स्टैबिंग की गई है जो रिपोर्ट्स हमें बता रही है। इनफैक्ट व्यूअर्स, वी आर आल्सो सर्कलिंग दैट फॉर यू एट दिस गिवन पॉइंट हाउ द अटैक टुक प्लेस। अरविंद, अगर हमें इसके बारे में भी, ये जो अटैक हुई स्टेप बाय स्टेप, अगर इवेंट वाइज अगर थोड़ी और जानकारी मिल सके, ये सीसीटीवी फुटेज में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिल सके। बिल्कुल, देखिए कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था जब जो अक्यूज है वो स्कूटी पार्क करते हैं आसिफ के गेट पर, और उसके बाद आसिफ उनको टोकता है, जिसके बाद कुछ देर बहस होती है। जो अक्यूज है वो देख लेने की धमकी देकर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ शार्प वेपन वो लेकर आते हैं और आसिफ पर लगातार अटैक करते हैं, काफी ज्यादा अटैक करते हैं, जिसके बाद जो आसिफ है वो घायल हो जाता है। वो सीसीटीवी में सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। और सारा सीक्वेंस अगर आप देखें, 11 बजे के लगभग दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली थी कि एक जो इलाका है वहां पर मर्डर हो गया। उसके बाद वहां पर पहुंची क्राइम सीन पर जो हुमा कुरैशी के फादर है सलीम कुरैशी, वो भी पहुंचे थे, और सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से जो आसिफ की वाइफ है वो शोर मचा रही है। शोर इसलिए मचा रही है कि कोशिश यही थी कि किसी तरह से अपने पति को बचाया जाए, लेकिन जो अटैकर्स है वो आते हैं और उसके बाद अटैक कर देते हैं। जी अरविंद, आप हमारे साथ बने रहें। Viewers, we'll also take you through as we speak of eyewitness accounts, because we can see the number of locals who were present at that point when this incident happened. Let's take a look at some of the eyewitness narratives and accounts that's come to light now. सर, क्या हुआ था, कितना बज रहा था उस वक्त, टाइम क्या हो रहा था और आपने क्या देखा? टाइम हो रहा था ये 10:50 और 10:40 थे उस समय। तो ये स्कूटी के ऊपर झगड़ा हुआ था। भाई इस बात को लड़के ने, दोनों ने गाली गुफ्तार करते हुए चले गए। इसने, आसिफ ने पी रखी थी, उसने बोला भी गाली मत दे, तेरे भी तो माँ बहन है। भाई इसी बात पे बात बिगड़ती चली गई। वो गाली देता रहा, वो आसिफ उसके घर तक चला गया। जैसे ये कोने पे ही घर है इसका, वो लड़का आया छोटा वाला, दोनों के दोनों चिपट गए। मैं वहाँ से भाग के गया, रोटी खाता हुआ छोड़ के, वो छोटे वाले लड़के को धक्का दिया। मैंने कहा यार क्यों चिपट रहे हो तुम दोनों के दोनों, गुत्थे मराई हो रही थी। भाई इतनी बात हुई थी, बड़े वाले ने एक छाती पे उसके ईंट मारी, और उसके बाद में छोटे वाले ने पता नहीं क्या मारा क्या नहीं मारा, उसके यहाँ 2 सुराख हो गए, उससे है ना डेड हो गया उसकी। Because at this point, even the eyewitnesses have to say that it was an altercation. It began as an altercation, and then the attack happened so swiftly that everyone was confused for a second as to what exactly happened. In fact, on camera as well, if you see how the two brothers just come hurtling out at Asif and just suddenly stab him in that very second, that's been captured on camera. That is the very moment when that attack took place, when the two brothers ended up stabbing Asif Qureshi. अरविंद, आप हमें ये भी बता रहे थे कि ये जो बैकग्राउंड में चिल्लाने की आवाज़ आ रही है वो आसिफ के बीवी की है। वो खुद भी इस ऑल्टरकेशन के बीच में कोशिश कर रही थी कि दोनों साइड शांत हो जाए। क्या उनको भी चोट पहुंची है? उनका अभी क्या हालत है? उनसे बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, इंडिया टुडे की टीम ने उनसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया कि किस तरीके से कल रात
जो उनके हस्बैंड हैं उन पर अटैक हुआ, किस तरह से उनका मर्डर किया गया, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया टुडे के पास है और सीसीटीवी अब इसमें सामने आ गया, जिससे पूरा सीक्वेंस वो क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आसिफ पर अटैक किया गया। जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेस है उन्होंने बताया है कि दोनों अक्यूज ने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही मर्डर किया है और ये भी बताया कि पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद था। स्कूटी उन्होंने खड़ी की थी जिसको लेकर बहस हुई और उसके बाद फिर आसिफ पर अटैक कर दिया। जी अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। मिलन शर्मा also joins us on the broadcast to bring us more details. Milan, help us understand, and you're also at the spot at this given point. Help us understand that from preliminary reports, it's being said that it was on a dispute, on a parking dispute, that this murder was in fact committed, this crime was in fact committed. There is a question whether this was a heat of the moment crime or whether there was more behind it, more in terms of motives as we speak. Well, of course, as my colleague Arvind Ojha just explained, that entire CCTV footage that you will see actually shows how the crime took place. And it wasn't just, a heat of the moment. There was also a background to it, because let me show you the houses of the accused, as well as, the house of the one who's deceased are just right next to each other. And the probable altercation that took place was because of a scooty parking situation in the area. And just look at the area, it is densely congested, and there are a lot of stones and bricks that are lying around on the ground as well, because this area is currently going through some development. And that is why when the altercation took place between the three, there was lifting of a sharp object, and the sharp object was used to hit Asim, and which is why it's being said prima facie that he has faced his death. But certainly the altercation seems to have gone out of control. The two boys who have now been arrested, Ujjwal and Gautam, of course, this is the spot where the altercation took place and the murder took place. There were a lot of people also that you can see in the CCTV, so it wasn't a isolated crime. It happened in front of a lot of people, and of course the intent and the motive of the accused at this moment is being probed by the police, because they apprehended the CCTV footage from the nearby cameras that has shown the entire sequence of what transpired between the two, because of a parking situation here that led to this murder in cold blood, and talks about how angry people get on petty things like a parking issue of a scooter that has actually led to cold-blooded gruesome murder within the national capital, Nizamuddin area. And of course, you can see that we've spoken to eyewitnesses as well, because as I mentioned earlier, the entire area is highly densely populated and very congested as well. So right now also you can see that there are parking scooters, etc., all around over here. And that is the most important factor and the cause of the altercation between these people that have led to the deceased there being murdered by the two people who have now been arrested by the police. Back to you in the studio. Right, Milan, thank you for bringing us all those details. So viewers, we have in fact brought to you all aspects so far that's been revealed to us as well, from both the crime spot as well as the CCTV footage that's been accessed by India Today at this given point, of how the cold-blooded murder took place last night in the heart of the city of the national capital in Nizamuddin area.